हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला को जो है सॉल्व करा रहे हैं। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, यह किस वर्ष अस्तित्व में आया। दिया हुआ है वर्ष 1977, वर्ष 1885, वर्ष 1995 और वर्ष 1950। तो WTO की जो स्थापना हुई ये 1995 में हुई। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। पहले इसको गैट कहा जाता था, इसी को परिवर्तित करके WTO की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई। तो सी आपका आंसर हो जाएगा 1995, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहां उद्भूत हुई, कहां से ये निकल कर आई कि कार्बन क्रेडिट। दिया हुआ है अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बन क्रेडिट की जो परिकल्पना निकल कर आई वो क्योटो प्रोटोकॉल से निकल आई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो ये जापान में अवस्थित है, जापान में स्थित है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको 1987 में लाया गया था। तो यहां पर कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे। मैडम क्यूरी जो कि एक साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी, इनको 2 बार नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। किसमें दिया गया? दिया हुआ है भौतिक और रसायन में, रसायन तथा औषधि में, भौतिकी तथा औषधि में, रसायन और शांति में। तो यहाँ पर रसायन और शांति में इनको कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, भौतिकी और औषधि भी नहीं होगा और रसायन और औषधि भी नहीं। भौतिक और रसायन में इनको 2 पुरस्कार दिए गए, 2 पुरस्कार दिए गए। 1903 में इनको अपने पति के साथ भौतिकी में इनको प्रदान किया गया, जबकि 1911 में इनको रसायन में ये दिया गया। तो यहां पर बी ए आपका आंसर हो जाएगा, भौतिक और रसायन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ है कि किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिया हुआ है 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी, तो 30 जनवरी को इसको राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जबकि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2007 से यूएन द्वारा इसकी शुरुआत की गई, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। दिया हुआ है यूएसए, यूके, रूस या स्वीडन। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी, स्वीडन ने इसकी स्थापना की थी। अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक की स्मृति में
शुरुआत जो है की गई। पहला पुरस्कार 1901 में जो है प्रदान किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था या खोज की थी डायनामाइट। तो डी आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन देश ने इसकी शुरुआत की थी। यहां पर देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? दिया हुआ अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल दिया जाता है वो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाता है। शुरुआत में जो दिए जाते थे नोबेल वो अर्थशास्त्र में नहीं दिए जाते थे, बाद में जो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो बी आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक अर्थशास्त्र में। फिर यहां पर देखिए 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व विरासत दिवस और युवा दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि युवा दिवस, युवा दिवस जो है, युवा दिवस ये 2 तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जबकि 10 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दिया हुआ है 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में पूछा गया तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आपका आंसर। दिया हुआ है मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मिडनाइट डायरीज किसकी आत्मकथा है? दिया हुआ है बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचोव और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन। तो बोरिस येल्त्सिन की जो आत्मकथा है वो मिडनाइट डायरीज है, मिडनाइट डायरीज। तो ए आपका आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन, मिडनाइट डायरीज। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? दिया हुआ है लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन राइडेन और एस.एम. अली। तो एनिमल फार्म नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल इसके लेखक हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट। दिया हुआ है डिक फ्रांसिस, जॉन ग्रे, बिल गेट्स और डेविड बॉल्डैक्सी। तो बिल गेट्स जो है इसके लेखक हैं। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट इसके लेखक हैं बिल गेट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था। पहले अफ्रीकी कौन थे जो है संयुक्त राष्ट्र सचिव महासचिव बनने वाले? दिया हुआ है कोफी अन्नान, बुतरत बुतरत घाली, नेल्सन मंडेला और विनी मंडेला। तो यूएनओ के जो पहले अफ्रीकी थे वो बुतरत बुतरत घाली थे। 1992 से 96 के मध्य जो है इनको चुना गया था। तो बुतरत बुतरत घाली ये अब पहले जो है अफ्रीकी थे।
तो बी आपका आंसर हो जाएगा बुतरस बुतरस घाली, ये पहले जो है अफ्रीकी थे यूएनओ के महासचिव। अगला क्वेश्चन देखें, यहां पर दिया हुआ है भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र की अपना स्थापना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो भारत कब इसमें शामिल हुआ, वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1954 में। तो भारत जो है वर्ष 1945 में ही इसमें शामिल हो गया। भारत इसके जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है। जब इसकी स्थापना हुई तभी भारत इसमें शामिल हो गया था। तो ए आपका आंसर हो जाएगा 1945 में भारत इसमें शामिल हुआ। आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह यानी पोर्ट विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। विश्व के कॉफी, यहां से सबसे ज्यादा जो है कॉफी का निर्यात किया जाता है, तो कौन सा कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। दिया हुआ है साओ पाउलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस आयर्स। तो सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है सेंटोस को, जबकि साओ पाउलो और जो है रियो डी जेनेरियो ये सब जो है ब्राजील में, ये सब ब्राजील में ही अवस्थित है, जबकि ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में स्थित है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा सेंटोस, इसको जो है कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। किस जो है वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम। दिया हुआ है चंद्रशेखर वेंकटरमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो डी आपका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। किन देशों में तमिल एक प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। दिया हुआ है म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस और सिंगापुर। तो तमिल जो है सिंगापुर में एक जो है भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तमिल में अंग्रेजी, मंदारिन अधिकतर चाइना में बोली जाती है, मलय और तमिल इत्यादि भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यहां पर देखें, निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। इन नगरों में से किसमें दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। दिया हुआ है प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग और केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो केप टाउन में स्थित है, केप टाउन में स्थित है, जबकि प्रिटोरिया में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। इसे यहाँ पर जो है प्रशासन के सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये प्रशासनिक राजधानी है, जबकि ये पॉलिटिकल जो है राजधानी पार्लियामेंट है केप टाउन। तो डी आपका आंसर हो जाएगा केप टाउन, इसमें जो है इसकी पार्लियामेंट अवस्थित है या स्थित है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, कितने लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। दिया हुआ है 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर और 321 लीटर। तो तेल का एक बैरल जो बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा 159 लीटर। यहां पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। दिया हुआ है 15 मई 1951, 10 जून 1950, 7 अप्रैल 1948 और 10 जुलाई 1949। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा
स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। दिया हुआ यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? दिया हुआ है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और रोम। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ जो है बच्चों से संबंधित एक जो है संस्था है और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना यूनिसेफ 1946 में की गई और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। फिर देखिए काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल या डिजर्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम डिजर्ट जो है वो किस देश में स्थित है? दिया हुआ है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो काराकुम जो मरुस्थल है वो तुर्कमेनिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसके 70% भाग पर यह मरुस्थल फैला हुआ है तुर्कमेनिस्तान। और जो है काराकुम का मतलब होता है काली रेत, काली रेत इसका मतलब होता है काराकुम का मतलब। और इसके जो क्षेत्रफल के 70% भाग पर जो है ये मरुस्थल फैला हुआ है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सिलेक्शन डे जो नामक पुस्तक है इसके लेखक लेखिका कौन है? दिया हुआ है अरविंद अडिगा, अनिल मेनन, कृष्णा सोबती या अरुणव सिन्हा। तो सिलेक्शन डे नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो अरविंद अडिगा हैं। इस पुस्तक में क्रिकेट से संबंधित दो बच्चों के बारे में जो है जानकारी दी गई है, उसके बारे में चर्चा की गई है क्रिकेट से संबंधित। तो ए आपका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? दिया हुआ है 14 मार्च, 5 जनवरी, 5 जून और 2 जून या 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। दिया हुआ है बाढ़ प्रचालन, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति। तो बाढ़ प्रचालन ये आपका आंसर नहीं है। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जबकि हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। जबकि स्वर्ण क्रांति ये फलों के उत्पादन से संबंधित या बागवानी से संबंधित है, फलों के उत्पादन या बागवानी से संबंधित। तो सी आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति ये फलों के उत्पादन या बागवानी से संबंधित, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखी थी? दिया हुआ है शौकत अली, M.A. जिन्ना, C.R. दास और M.K. गांधी। तो इसमें किसने लिखी? तो M.K. गांधी ने जो है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक लिखी। इसमें इन्होंने बताया कि वो उनके पॉलिटिकल गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो M.K. गांधी द्वारा और भी पुस्तकें जो लिखी गई नवजीवन, न्यू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी जो है सत्य के साथ मेरा जो है अनुप्रयोग, ये सब पुस्तकें। तो डी आपका आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है पुस्तकें लिखे। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रतियोगी छात्रों ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप जो है
इसको जो है देखें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें। थैंक यू।